अमेरिका के न्याय विभाग ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश के पीछे ईरान को बताया है। शुक्रवार को मैनहट्टन में संघीय अदालत में दायर एक आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया गया कि ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड के एक अधिकारी ने सितंबर में एक भाड़े के शूटर को ट्रंप की निगरानी करने और उन्हें मारने की योजना बनाने का निर्देश दिया था। शिकायत में बताया गया कि फरहाद शकीरी नाम के शख्स को ट्रंप की हत्या का जिम्मा सौंपा गया था, जो ईरान का सरकारी कर्मचारी था। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के तुरंत बाद अमेरिका की तरफ से एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा दावा जो है वो किया गया है। मैनहट्टन की अदालत में जो आपराधिक शिकायत सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की जो साजिश है वो रची गई थी और इस साजिश को रचने के पीछे ईरान का जो हाथ है वो बताया गया है। ईरान के पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से फरहद शाकेरी नाम के एक शख्स को निर्देश दिया गया कि चुनाव से पहले वो ट्रंप को जान से मारने का इंतज़ाम करे, उनको फॉलो करे, उनके बारे में जानकारी जुटाए और मौका मिलते ही उन पर जानलेवा हमला जो है ये करे। ये बात चुनाव से करीब एक हफ्ते पहले की बताई गई है। जिस फरहद शाकेरी के बारे में बताया गया है उसे एक आपराधिक मामला सामने आने के बाद अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था। वो फिलहाल ईरान में है और उसने जो बातें कही उसके आधार पर ये जानकारी सामने रखी गई है। उसने ट्रंप को मारने के लिए 2 भाड़े के लोगों को काम पर लगाया, उसकी भर्ती की और इनमें से एक जो है वो प्रमुख ईरानी अमेरिकी पत्रकार जो है वो बताया गया है और इसकी गिरफ्तारी जो है वो शुक्रवार को हुई है, ये जानकारी भी दी गई है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि योजना इस तरह की थी कि अगर चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मारा जा सके तो चुनाव के तुरंत बाद ट्रंप को मारा जाए, क्योंकि जो एंटिसिपेशन था वो इस बात का था ईरान की तरफ से कि ट्रंप जो है वो चुनाव नहीं जीतेंगे और फिर उनकी सुरक्षा जो है उस तरह की चाक चौबंद नहीं होगी जिस तरह से चुनाव कैंपेन के दौरान थी। और जब सुरक्षा चाक चौबंद नहीं होगी तो मारना जो है वो ज़्यादा आसान रहेगा। गौरतलब है कि ट्रंप पर जो गोली चली थी जिसमें जो कि उनके कान को छूती निकल गई थी, उसके बाद से उनकी जो सुरक्षा है वो और बेहद कड़ी कर दी गई थी। अब जो ईरानी साजिश की बात कही जा रही है उसके पीछे ये माना जा रहा है कि क्योंकि ट्रंप जो है वो ईरान को लेकर काफ़ी कठोर रहे, उनका रवैया काफ़ी सख्त रहा है। उनके पिछले कार्यकाल में ही ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी उससे अमेरिका जो है वो बाहर आ गया था और ट्रंप अपने चुनावी बयानों में इस बात को बार बार वो दोहराते रहे हैं कि बाइडेन प्रशासन की गलत नीतियों की वजह से ही ईरान के पास बहुत पैसा आया और वो अपने लिए हथियार जुटा रहा है, हथियार बना रहा है, परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और अपने प्रॉक्सीज को हथियार आदि मुहैया करा रहा है जिसके ज़रिए हिजबुल्लाह, हुती या हमास जो है वो मजबूत हुआ। तो इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बातें कही है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो इजराइल हमास युद्ध जो है वो होता ही नहीं। अमेरिका जो है लगातार इजराइल की मदद करता रहा है और ट्रंप को यहूदियों का खास दोस्त माना जाता है। तो ट्रंप को जान से मारने की कथित साजिश के पीछे जो है इस परिप्रेक्ष्य को देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इस आपराधिक साजिश के खुलासे के बाद और इस तरह की जानकारियों के सामने आने के बाद ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की जो नीतियां हैं वो और ज़्यादा सख्त हो सकती हैं, इस बात का अंदेशा भी जताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले की पड़ताल आगे जारी है और जो कानूनी जो कार्रवाई है वो भी इस हिसाब से आगे बढ़ेगी।